भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको कोचिंग, ट्यूशन, हर एक चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा बच्चा है ना उसका जो मन है पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। बहुत सारे जो माता पिता हैं उनका ये सवाल रहता है कि आखिरकार हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो अपने बच्चे को कि वो पढ़े, तो वो पढ़ता नहीं है, वो इधर उधर करने लगता है, बाकी कामों में उसका मन लगने लगता है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप लोग जितने भी माता पिता हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बच्चे के करियर को लेके, भविष्य को लेके कि आखिर हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसा कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। आप सबको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 7-8 महीना पहले की बात है, आप साल भर मान सकते हैं। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया कि पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे जो भक्त है ना उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन अवश्य रूप से पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। जब वो गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जितनी भी मनोकामना थी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। और अब जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने भी लगते हैं, पूरा उपाय बताऊंगा, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है अपने बच्चे के प्रति कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारा का सारा समस्या दूर होगी ही होगी। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखो, हमारा पहला उपाय है वो काली तिल और धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और धतूरे का उपाय आपको करना कैसे है वो भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखिए, आपको इस उपाय में सबसे पहले चाहिए क्या क्या, आपको चाहिए कितना, 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है। ठीक, काली तिल आपने ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल लेने के बाद आपको 1 धतूरा चाहिए। धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग धतूरा लेने में गलती क्या करते हैं कि धतूरा लेते तो हैं लेकिन वो धतूरा में देखते भी नहीं कहीं से खंडित तो नहीं है। और गुरुदेव हमेशा अपनी कथा में साफ साफ बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना ही जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। तो उनको खंडित चीज़ें बिल्कुल मत अर्पित करिएगा, नहीं तो क्रोधित अवश्य रूप से हो जाएंगे। ठीक, तो आपने क्या ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में 3 काली तिल दे दिया और काली तिल के साथ साथ आपने और क्या दे दिया, काली तिल के साथ आपने दिया 1 धतूरा। अब जैसे अपने बच्चों को आपने धतूरा दिया, उसको शिव मंदिर आपको भेज देना है। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, अपने बच्चों को बोलना है एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको बोलना क्या है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, वो जो लिया है उन्होंने वो अर्पित कर दे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका बच्चा ये उपाय कर लेता है तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बच्चों की जो मतलब दिमागी शक्ति है वो तेज होगी और बाबा भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय कैसा है? दूसरे उपाय में जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है। ठीक है, आपको लेना है एक लाल फूल। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको ध्यान रखना है कि मुरझाया हुआ बस कहीं से नहीं होना चाहिए। ठीक, अब शाम के वक्त आपको ये उपाय करना है। अब शाम के वक्त अगर आपके घर में देखिए माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लाना और अपने घर में उनको स्थापित करना है, तब स्थान देना है। ठीक, अब शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो बस आपको करना क्या है, वही लाल फूल आपको अर्पित करना है। किसको? माता सरस्वती को। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या है, अब वो औषधि का काम करेगा। ठीक है, वो औषधि बन जाएगा। बस आपका बच्चा उसी रात जब सो जाए तो आपको बस उठना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा उपाय है वो कौन सा उपाय है। तीसरे उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है और शहद लेना है। अब पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन लगा देना है और अपने बच्चों को भेज देना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाना है शिव मंदिर और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। आप खुद ही देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने के बाद आपका बच्चा पूरी तरह बदल जाएगा।